खान साहब का जिस तरह का अपना मिजाज है, यानी कि वो किसी के साथ चलने को तैयार नहीं है, और इसी तरह उन्होंने अपने वोटर का भी मिजाज बना दिया है कि जो बातें हम किसी टाइम सुनते थे या हमने माजी में किसी हद तक देखी भी, एक तसव्वुर होता था जी कि दो मुखालिफ आपस में इकट्ठे किस तरह बैठ सकते हैं, ये हमारे लिए एक वक्त में ख़बर होती थी। और जब से पीटीआई का ज़हूर हुआ है या रूज में आई है, तो उस टाइम से वो दोबारा से खबर बन गई कि क्या पीटीआई का बंदा भी किसी के साथ बैठ सकता है। अच्छा, यही वाली जो चीज़ है ना, ये जो एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप है, इसमें एक बदइतमादी भी जन्म लेती है। अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो भी उसी का नतीजा है कि उन्हें ये लगता है कि अगर इमरान खान आएगा तो ये किसी के साथ चलने को तैयार नहीं है और ये अपने मुखालफिन जो है उनको भी दबाएगा। तो जो दबने दबाने वाला सिलसिला इमरान खान की पहली गवर्नमेंट के साथ शुरू हुआ, वो उसके बाद पीडीएम में उससे भी आगे एक्सट्रीम पर गया, और अब जब खान साहब आएंगे तो ये उम्मीद है कि ये मज़ीद हदें क्रॉस करेंगे। तो ये वजह जो है, अगर ये चीज़ उस दरमियान में ना होती, ये अदम एतमादी ना होती, तो शायद ये जो सारे मामलात या दो नंबरियाँ हम देख रहे हैं ये भी शायद ना होती। वो यही था जी कि ये ऐसे ही है कि जैसे को पीपल्स पार्टी आ रही है तो नून लीग को कोई इतनी टेंशन नहीं होगी कि ये आगे तो हमारा जीना मुहाल कर देंगे। अब जो इस सारे अमल में आ रहा है वो ये चीज़ आ रही है। खान साहब जो है उन्होंने भी ये तासर दिया है कि ये तो हैं ही दूसरे जो हैं करप्ट हैं या छूत हैं या वैसे ही इस मुल्क के दुश्मन हैं, तो इनके साथ मैं बैठ नहीं सकता। अब ये है कि दूसरा उसका मतलब ये भी है कि मैंने जब आना है तो मैंने इनको फिक्स करना है। तो जो बाकी लोग हैं वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम इनके साथ हम जो है यानी कि हम इनके खिलाफ जो है अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं तो वो बनाएं। और ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि खान साहब जो हैं या उनकी पार्टी जो है वो अकेले गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं है। तो अब देखें आगे क्या होता है। यानी कि बज़ाहिर तो यही लगता है कि वही गवर्नमेंट बनाएंगे अगर उनको मैंडेट मिला है, तो वो इतना मैंडेट तो नहीं मिला। अच्छा, क्या कह रही हैं? क्या ये एक रेस है उमर, एज इन जो पहले अपना जोड़ तोड़ मुकम्मल कर लेगा हुकूमत उसकी बन जाएगी, या फिर वेट करना पड़ेगा पूरे 3 हफ्ते तक, जब इजलास कॉल होगा तो उसके बाद ही होगा? ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। अलीना, असल में रेस भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये रेस जो है ये भी टाइम टेकिंग होती है। जो जिस दिन इलेक्शन होना है होता है उसके 21 दिन के अंदर अंदर आगे ओथ टेकिंग होनी होती है, हल्फ बर्दारी की तकरीब होनी होती है। यानी कि उस दिन जो असम्बली का इजलास है वो 21 दिन से लेट नहीं हो सकता। अब अगर उसके दौरान का जो प्रोसेस है जो या 21 दिन की हम जब बात करते हैं वो भी टाइम टेकिंग है कि जैसे जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने अपने अखराजात की डिटेल जो है वो फ्राहम करनी है, उनके नोटिफिकेशन जारी होने हैं। अभी कई लोग हैं कि जो रिकाउंटिंग की जिन्होंने दरख्वास्त दी हुई है, कई जो हैं वो अदालतों में गए हुए हैं। तो एक कोशिश होगी कि जो जिनके छोटे छोटे मसले हैं, यानी कि जो कि एक इस वक्त में हो सकते हैं, तो वो भी मुकम्मल हो जाएं। और जब उनके नोटिफिकेशन जारी होने हैं तो उसके बाद से फिर जो एक वुमेन कोटा है उसमें किसका कितना कोटा बनता है, जो एक पार्टी की जितनी सीट्स हैं, अगर किसी की 100 सीटें हैं तो उसको 25 ख़वातीन का जो एक रिज़र्व कोटा है वो मिलना है। इसी तरह जो माइनॉरिटीज़ की सीटें मिलनी है। तो ये इसमें वक्त तो लगता ही है। तो मेरा ख्याल है कि ये वजह है। और अच्छा, ये चीज़ें जब साथ साथ हो रही होती हैं तो उसी दौरान जो है उनको अपनी नंबर गेम का भी आइडिया हो जाता है, क्योंकि नंबर गेम में आपने ख़वातीन को भी शामिल करना है, रिज़र्व कोटा जो है उस इसी तरह जो माइनॉरिटी सीट्स हैं वो भी शामिल करना है, तब ये उसके बाद हुकूमत साजी का अमल होगा। तो लिहाजा यानी कि जो है ना रेस अगेंस्ट द टाइम है। यानी कि ओवरऑल 21 दिन कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि 29 फरवरी को ही ये इस काबिल हो पाएंगे, उससे पहले ये चीज़ें मुकम्मल ही नहीं होंगी। अगर उस टाइम तक भी हो जाए तो बड़ी जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग के तो बिल्कुल ही अब समझ लेना कि लास्ट उसके ऊपर हैं, लम्हों के ऊपर हैं कि लोग अपनी फाइनलाइज कर लेंगे। तो ये चाहें तो फ़ौरन इजलास कॉल कर लें और फ़ौरन हुकूमत बना लें। नहीं, यानी कि उसमें यह है ना कि सिर्फ इनका ही मसला नहीं है ना, बाकी लोगों का भी मसला है ना, उनके भी तो मामला अभी सेटल होने हैं कि जो आज़ाद अरकान है उन्होंने किस तरफ जाना है।